नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम बुलियन को कवर करेंगे। देखिए बुलियन एक ऐसे जंक्शन पे पहुँच चुका है जहाँ पे हमने देखा कि पिछले 2 महीने में मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना कंप्लीट होने वाला है। 2025 स्टार्ट होते ही हमने देखा एक बड़ी तेज़ी बुलियन में आते हुए दिखाई दी। और हमने जैसे पिछले साल इंटरनेशनल में 28% की तेज़ी और अब 12-13% की तेज़ी, मतलब मोटा-मोटी अगर आप पकड़ते हैं तो 40% की तेज़ी हमने इंटरनेशनल में और जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भी लगभग 30% से ज़्यादा की तेज़ी देख चुके हैं। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में आपको 5 मिनट खाली बुलियंस पे, क्योंकि काफ़ी जन है जिनको बुलियंस के ऊपर व्यू चाहिए, तो मैं बुलियंस के ऊपर ही 5 मिनट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा कि आज का और ये हफ्ते का व्यू कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जभी भी हम व्यू लेते हैं तो आपको फिनविच स्टार्ट करना है। फिनविच में जाके फ्यूचर्स में जाइए, फ्यूचर में जाएँगे तो आपको एक 360 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स क्या दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट देख पा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट है और साथ में विक्स में भी कमी आ रही है। वैसे देखा जाए तो विक्स में कोई ज्यादा कमी नहीं है, क्योंकि अभी भी हम 17-18 के करीब ही है, वो भी हाईएस्ट है। बट आज 3% की गिरावट जरूर दिखा रही है शुक्रवार की तेजी के बाद। तो कहीं ना कहीं विक्स में गिरावट है, जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट में हम थोड़ी बहुत रिकवरी देखेंगे। बट कच्चा तेल मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में गिरावट दिखा रही है। वही सोने और चांदी में एज ऑफ नाउ मंडे है और मंडे डे स्टार्ट होने से पहले अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये है कि फरवरी के फर्स्ट हाफ 15 तारीख तक तो मार्केट में हमने अच्छी तेजी देखी, बट 15 तारीख के बाद से ही अगर हम देखते हैं तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब 2950 2950 के ऊपर बिल्कुल भी जा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट एक दायरे में अटक रहा है। तो ये क्या कारण है? तो पहला चीज है, 3000 तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। लेकिन 3000 तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई न्यूज चाहिए। अगर न्यूज की बात करें तो क्या न्यूज है जो 3000 का लेवल तोड़ सके? कि हाँ, रशिया यूक्रेन के अंदर हम ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ते हुए देखें और नया बम गिर जाए, ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली 3000 का लेवल भी ब्रीच करेगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं, ये पीस टॉक करना चाहते हैं। अगर पीस टॉक होगा तो क्या होगा, जो कंसर्न्स है वो कम होंगे। इसके लिए सोने में गिरावट आनी चाहिए। हाँ, एक चिंता जो बनी हुई है वो ये बनी हुई है, जिसको आप खाली गूगल कीजिए, गोल्ड ऑडिट। आपने सुना होगा, पिछले हफ्ते मैंने पॉइंट भी रखा था जहां पे हमने देखा कि इलन मस्क ने बताया है फोर्ट नॉक्स के अंदर करीबन 580 मैट्रिक टन के आसपास का सोना पड़ा हुआ है, जो माना जाता है पिछले 60-70 सालों से कभी भी इसको रिव्यू नहीं किया गया है। तो इलन मस्क ने बताया है कि कहीं ना कहीं फोर्ट नॉक्स के अंदर जो गोल्ड का रिजर्व पड़ा हुआ है उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो ट्रंप ने बोला यस, हम इंस्पेक्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू सी इफ देयर इज अ गोल्ड देयर और नॉट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, आप ये मान के चलिए कि अगर सोना है तो क्या, सोना है तो कुछ भी हो सकता है। रूपा भाई, मैं आपको गवार कर भी बनाऊंगा, मैंने आपका पॉइंट देख लिया है। वैभव जी धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया है। रूपा भाई, आपको गवार के ऊपर भी पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ढंग से कहा है कि आई एम गोइंग टू सी व्हाट इफ देयर इज अ गोल्ड और नॉट, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सपोज करो, वैसे तो देखो गोल्ड इतनी बड़ी कंट्री है, कहीं पे भी गोल्ड भाग के जाने वाला है नहीं, बट माना जा रहा है कि गोल्ड जब से रखा गया है तब से ज्यादा करके इसको देखा नहीं गया है किसी ने भी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अच्छा ट्रम्प कार्ड बोल सकते हैं। बिकॉज अगर गोल्ड नहीं निकला तो एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं जॉय बाइडेन जो पार्टी है उनको कल्प्रिट कर सकता है कि भाई देखो, आप लोगों ने देखा नहीं और गोल्ड गायब हो गया। और गोल्ड निकल जाता है तो कुछ बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये पॉइंट उठाए तो इसका मतलब कुछ बड़ा ट्रिगर है मार्केट में। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि देयर इज अ फिगर एक्यूरेट दैट रिपोजिटरी कंटेन नियरली 3,70,000 स्टैंडर्ड साइज ऑफ बार उधर होनी चाहिए। अब उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ऑडिट क्यों किया गया है और इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? बिकॉज लास्ट 42 इयर्स में कभी भी किसी ने भी इस चीज को देखा नहीं है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली गोल्ड में कुछ बड़ा काम हो सकता है, उसके ऊपर आपको नजर रखना है। अगले महीने भर के अंदर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो कमिंग बैक, तो एज ऑफ नाउ गोल्ड हम देख रहे हैं कि 2950 के इर्द गिर्द और चांदी 33 के करीब ट्रेड कर रही है। बट हाँ, डेटा की बात करें तो आज जापान मार्केट बंद है। यूरोजोन से हम देखेंगे बिजनेस क्लाइमेट का डेटा ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरो का अगर डेटा अच्छा आता है तो वो डॉलर के लिए खराब होता है। बिकॉज
डॉलर और यूरो इनवर्सली कोरिलेट करते हैं, जबकि यूएस से आज देखा जाए तो कोई मेजर डेटा नहीं है। यहाँ पे हमने देखा सारे डेटा हमने डाल रखा है, यूएस का कोई डेटा आज नहीं है, जिसकी वजह से यूएस साइड कोई अपडेट नहीं है। बट ये पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते में हम देखेंगे कि यूएस से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे। डेटा खराब आता है तो डॉलर में गिरावट आती है, और जब डॉलर में गिरावट आती है तो सोने चांदी को सपोर्ट मिलता है। तो आप ध्यान रखिए, मंगलवार को 8:30 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है। वही यूएस से भी होम सेल्स का डेटा है जो खराब आ रहा है, मतलब डॉलर में गिरावट है, और डॉलर में गिरावट रहती है तो सोने चांदी को सपोर्ट मिलना चाहिए। फिर वही थर्सडे को देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम स्टेबल है, वही जीडीपी नंबर्स वो भी स्टेबल दिखाई दे रहा है। बट इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर यहाँ पे रिकवरी आ रही है, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर इसमें भी रिकवरी आ रही है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार सोने के लिए वैसे सपोर्टिव है, बिकॉज डॉलर में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन थर्सडे को हम देख रहे हैं कि डॉलर के लिए डेटा पॉइंट थोड़े थोड़े ठीक ठाक होने वाले हैं, और शुक्रवार को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जितने भी डेटा पॉइंट आ रहे हैं, पर्सनल स्पेंडिंग, यहाँ पे सब डेटा कॉम्पिटिटिव आ रहा है। जैसे शिकागो पीएमआई का नंबर अच्छा आ रहा है, तो थर्सडे और फ्राइडे डॉलर को थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कारण बन सकता है कि एक करेक्शन आ जाए। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इसके साथ साथ चाइना के डेटा पे भी नजर रखिए कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये बेस मेटल को और चांदी को सपोर्ट करेगा। अब हम इसको चार्टिकली समझते हैं, तो चार्टिकली समझने के लिए सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे आते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का पहले मैंने डेली चार्ट लिया है, फिर 1 आवर का चार्ट लूंगा। डेली चार्ट लेने का ऑब्जेक्टिव है ताकि आपको एक हफ्ते का व्यू मिले। तो डॉलर इंडेक्स का अगर मैं देखता हूं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा वीक है। वॉल्टिटी एज ऑफ नाउ पहले थी, बट अब ये वॉल्टिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है। वही मैकडी जीरो लाइन के नीचे है। कल मैंने इंदौर के अंदर कुछ सेशंस भी लिया था, और काफी जनों ने ज्वाइन भी किया था, तो उधर मैंने बताया भी था अगर मैकडी जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव है तो ज्यादा वीकनेस आ सकती है। तो हमने देखा एग्जैक्टली 107.80 से ये नीचे जा रहा है, लेकिन की सपोर्ट जोन जो आ रहा है वो 105.50 का आ रहा है। तो मे बी पॉसिबल यहाँ पे इचिमिको क्लाउड भी ग्रीन रेड में होने वाला है। तो टाइम बिंग डॉलर में गिरावट है, जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिलना चाहिए एज ऑफ नाउ अगले 2-3 दिन। लेकिन यही चीज अगर मैं 1 आवर में आज के लिए देखता हूँ, तो आज के सेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडी भी लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, और आरएसआई भी अगर हम देखें तो हायर लो पैटर्न बना रहा है, जिसके चलते हमने ये फॉलबैक देखा था। बट कहीं ना कहीं अगर लोअर लेवल से देखें तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड से जाने के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी मिल सकती है, बट डेटा नहीं होने की वजह से कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। अब गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल में गोल्ड कहीं ना कहीं प्राइजेस अभी भी 2940 के करीब ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पे अगर मैं आता हूं तो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न देता है। क्यों कंसर्न देता है? बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है काफी समय से। ये कर रहा है कब से? 10 फरवरी से। 10 फरवरी से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 2952 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ना ही 2900 के नीचे जा पा रहा, और एक सीमित दायरे में। उसका एक कारण है चॉपीनेस इंडेक्स। ये चॉपीनेस इंडेक्स बताता है वॉल्टिटी, और यहाँ पे आप देखते हैं जैसे से ऊपर जा रहा है वॉल्टिटी कम हो रही है। तो अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम मैकडी देखें तो मैकडी ने देखो जीरो लाइन के करीब पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था, जिसकी वजह से हमने बड़ी रैली दी थी। अब यहाँ पे ये नेगेटिव क्रॉसओवर देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट में टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट है मार्केट, और करेक्शन ले सकता है। वहीं आरएसआई की अगर बात करूं तो आरएसआई ने नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आरएसआई लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, जबकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो गोल्ड में हायर हाई पैटर्न बना हुआ है। तो ये डाइवर्जन बताता है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि सोने में एक छोटा करेक्शन मार्केट में बन रहा है। जब तक इंटरनेशनल में अगर हम 2960 के ऊपर नहीं जाते हैं, एक बार 2960 62 के ऊपर निकले तो डेफिनेटली हम 3000 का लेवल देखेंगे, लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे इचिमिको क्लाउड भी फ्लैट हो गया है, तो एक छोटा रिवर्सल आ सकता है जो 2870-80 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक में गोल्ड की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चॉपीनेस इंडेक्स 5 फरवरी से ही ऊपर जा रहा है, जिसके बाद से ही अगर आप देखोगे तो मार्केट एक दायरे में अटक गया। अब दायरा भी बड़ा है जो 86,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ना ही 84,600 के नीचे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 85,000 के नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो एक दायरा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एमएससीडी क्या बता रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया, जो बताता है मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और जीरो लाइन के नीचे
स्टॉक ग्राम भी नेगेटिव जा रहा है, वॉलिडिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसके लिए मार्केट बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहा है। आज मॉर्निंग से भी अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट अगले जैसे ये डेली चार्ट है तो अगले 2-3 दिनों में कुछ बड़ा मोमेंटम आने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पे इधर भी हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन था, बट जैसे ही ये चॉपीनेस इंडेक्स आया नीचे तो हमने 76 से मार्केट को बढ़ते हुए देखा और 79 तक 3000 का मूवमेंट। तो करंट लेवल से मुझे लगता है 2-2500 पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट सोने में आने की तैयारी कर रहा है। हाँ, जब तक 86,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, पॉसिबिलिटी है कि हम नीचे में 84,700 या 84,000 तक का भी लेवल देख पाए। क्यों? क्योंकि आरएसआई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ और थोड़ा बहुत फ्लैट है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। आज छुट्टी है, डेटा पॉइंट छुट्टी नहीं मतलब डेटा पॉइंट नहीं है, इसके लिए मार्केट रेंज बाउंड है, बट कहीं ना कहीं मार्केट एक बार थोड़ा ऊपर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 32-60 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बट चांदी में भी हम देखते हैं तो मैकडी ने यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया था और हमने एक बड़ी रैली देखी थी, बट यहाँ पे अब ये नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। वॉलिडिटी आज शाम तक लौटते हुए दिखाई देगी और आरएसआई भी नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल में भी देखें तो 33-40 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, पॉसिबल है कि नीचे में हम 31-50 तक का एक पुल बैक देखें डेली चार्ट के ऊपर। जबकि अगर अवर्ली चार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बॉटम टॉप से मार्केट 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ कंसोलिडेशन मार्केट में जरूर बना हुआ है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट में भी डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, और ये राउंडिंग बॉटम इतना बड़ा बना हुआ है कि अगर प्राइजेस ने इस राउंडिंग बॉटम को अगर तोड़ देता है तो आप मिनिमम समझिए 1,14,000 का ही टारगेट आता है। तो टेक्निकली फंडामेंटली चांदी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बट टाइमिंग जिस ढंग से एक्सपायरी भी सामने है और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आ पा रहा है, तो प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। और जब तक ये कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है, आप मान के चलिए मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड ही करते दिखेगा। तो टेम्पररी अगर हो सकता है कि चांदी अपने वापस सपोर्ट लेवल मतलब 95 94 500 के आसपास जाने के बाद थोड़े, बट ओवरऑल मुझे लगता है जैसे ये लेवल ब्रीच होगा हम 1,03,000 का भी लेवल जल्दी देख पाएंगे। तो चांदी वैसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट आप यहाँ पे देखिए मैकडी फ्लैट हो चुका है। अब यहाँ से अगर पॉजिटिव हो गई तो बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, और यहाँ पे लग भी रहा है कि प्राइजेस अगर 97,500 का लेवल टूटा तो हम इस बार पिछला हाई जो था 1,00,000 का वो तोड़ते हुए 1,314 तक का लेवल तो बैल मिनिमम देख पाएंगे। आरएसआई भी देखेंगे तो मार्केट टूट टूट के चल रही है। जैसे 19 दिसंबर को ये करीबन 36 पे था, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो ओवरबॉट जैसी सिचुएशन तो नहीं है, बट एक ट्रेंड लाइन में ही मार्केट मूव कर रहा है। चॉपी इंडिकेटर बताता है कुछ मूवमेंट तो आएगा, बट एज ऑफ नाउ आज के सेशन में मुझे नहीं लगता है कुछ मेजर चेंजेस मार्केट में आना है। मार्केट एक ड्राई रेंज में ही ट्रेड करेगा। और गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर देखता हूं तो फिर से हमें दिखता है कि मार्केट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, मार्केट ना ऊपर दिखा रहा है ना नीचे। ये जो रेंज है ये रेंज काफी क्रूशियल रेंज है, बिकॉज इस रेंज के ऊपर मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार में 92 के करीब जाता है फिर करेक्ट कर लेता है। नो डाउट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट टूट नहीं रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस बना हुआ है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी यहाँ पे मैकडी बिल्कुल फ्लैट है, कोई व्यू नहीं दे रही है। वॉलिडिटी आने की उम्मीद है क्योंकि चॉपी इंडिकेटर नीचे आने की तैयारी में है और ये बेरिश दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे 88 तक भी आता है तो आपको चांदी बेहतरीन जंप दे सकता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक कॉशियस रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि फोर्ट नॉक्स का भी जो कंसर्न है गोल्ड को लेकर वो भी इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा मिक्स एंड मैच चल रहा है। तो अगले 2-3 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है सोने चांदी में, जिसका आपको ध्यान देना है। कुछ कमेंट्स आए हुए हैं वो भी मैं कमेंट्स ले लेता हूँ, और फिर अगर आपका कोई भी अपडेट से बोलेंगे। तो सबसे पहले वैभव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। रूपा जी आपने मेरे को, रूपा भाई आपने गवार के लिए बोला है, मैं बिल्कुल गवार के ऊपर भी आपका व्यू लेता हुआ दिखाई दूंगा। नवरत्न जी ने कहा है सर 1,00,000 कब तक क्रॉस होगा, इससे पहले करेक्शन आएगा। देखो करेक्शन तो सब वेट कर रहे हैं, लेकिन चांदी भी डॉन बन रही है जिसको 11 मुल्क की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो वैसा ही है कि चांदी एक एक्सपायरी है सामने, उसकी वजह से मुझे लगता है
थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट मेरा उम्मीद है कि मार्च से पहले पहले आप 1 लाख का लेवल ब्रेकआउट होते हुए देखोगे। चांदी में, सोने में देखिए 3000 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं लग रहा है, बट बहुत क्रिटिकल है। बट ये साल 31 तक का हाई तो जरूर दिखाई देगा। वही अंकित जी का सवाल है, सर एटीसी आएगा? देखिए अभी जो मैंने बताया, एटीसी 600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। तो आई थिंक एक बार नीचे में एटलीस्ट 84 तक का तो लेवल दिखाई दे रहा है, वहां तक आ जाएगा। सर देखिए सीज फायर का इफेक्ट तो नेगेटिव होगा, 100 से $125 का करेक्शन आना चाहिए। देखिए पहला टॉक हो चुका है, बट गोल्ड को उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो यही चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सीज फायर की बातें स्टार्ट हो चुकी है और गोल्ड टूट नहीं रहा है। तो कुछ तो कुछ ऐसा बड़ा कारण है, और वो कारण मुझे लगता है फोर्ट नॉक्स के अंदर जो गोल्ड ऑडिट है उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। अदरवाइज सीज फायर की बात होने के बावजूद भी अगर नहीं टूट रहा है, तो आप खुद सोचो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वाला दिखेगा। वही सहदेव जी का है कॉपर पे देखिए एज कम्पेयर टू गोल्ड मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के मुकाबले कॉपर काफी स्टेबल हो चुका है और एक पॉजिटिव मूव देने की तैयारी में। बट 870 के ऊपर ये मार्केट भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे भी हमने पहले भी देखा था कॉपर के अंदर कि ये जो जोन है, ये जोन के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता। तो टाइमिंग कुछ नया न्यूज नहीं आता, और आरएसआई भी देखिए नीचे आ रही है, वॉलिटिलिटी भी खत्म होने वाली है। तो मुझे लगता है कॉपर में भी एक करेक्शन मिलना चाहिए, जो कम से कम 20-25 पॉइंट का मिलेगा, उसके बाद लेके चलेंगे। हाँ, पूरे साल भर का अगर व्यू बात करेंगे तो कॉपर मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, बट टाइमिंग कॉपर के अंदर एक छोटा सा करेक्शन जरूर बनता है, उसके बाद ही लेके चले। श्याम जी का है, आज गोल्ड में क्या ट्रेंड रहेगा? दिन में मार्केट पॉजिटिव रहेगा, जो 86 200 250 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। सर अब शादी है अप्रैल में, ओके, अप्रैल में 300 ग्राम। सर देखिए शादी ये सब आप मान के चलिए इमोशनल चीजें हैं। अब उसमें आप अगर आपको 1000 रुपए नीचे मिल भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरी बात समझिए। तो आई थिंक देखिए जिस दिन से गोल्ड नॉक्स का कंसर्न चल रहा है, बाकी चल रहा है, तो आई थिंक सर ले लेना चाहिए। शादी एक इमोशनल वाली चीज है, और उस टाइम पे हम लोग भाव मत देखिए, ठीक है 1500 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा, बट आई थिंक के लेना चाहिए। जब आपकी शादी घर में कोई बड़ी शादी होगी 10-12 साल पहले, तब भी हमने देखा सुना महंगा लग रहा था, आज भी महंगा लग रहा है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर आप पर्पस के लिए ले रहे हैं तो लेके चलना चाहिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कौन सी कमोडिटी के ऊपर आपको चार्ट और फंडामेंटल देखना है वो भी मुझे चैट विंडो पे डाल के बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे ये वीडियोस आप तक लेके आऊं, ताकि आपको इंसाइट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।